बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं उनकी ज़बान जो है वो अक्सर फिसल जाती है। इनमें इमरान खान भी शामिल हैं, नवाज शरीफ भी शामिल हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी शामिल हैं और जनाब बिलावल भुट्टो की तो कांपे टांग रही हैं, बहुत ही मशहूर हुआ। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चलते भी तेज़ हैं, बोलते भी तेज़ हैं और उनको बाद में एहसास होता है कि उन्होंने ये गलत बोल दिया है। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि भकारी जो हैं वो कोई अपना हक नहीं रखते, बल्कि उनका ये कहना था बेगर्स कांट बी चूज़र। तो ये बड़ा टॉप ट्रेंड हुआ और इसके हवाले से पिछले दिनों आप जानते हैं कि पहले मुस्लिम लीग नून के जो मदाहीन थे, जो उनके वोटर थे, उनको पटवारी कहा जाता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इस एक जुमले के बाद अब मुस्लिम लीग नून के वोटरों को जो पीटीआई के लोग हैं वो अब भक्कारी कह के पुकारते हैं। फिर कौमी असम्बली में आपने देखा कि वहाँ पे फ़हीम खान जो रुकने कौमी असम्बली है, उन्होंने बड़ा ललकार के उनको कहा कि ये है भक्कारी, ये है बैगर। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असम्बली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी ये है। और फिर एक और वीडियो भी सामने आई जिसमें उनको बिल्कुल करीब खड़े होकर रुकने कौमी असम्बली ने बार बार जोरदार तरीके से कहा कि ये हैं वो बकारी, ये हैं वो बैगर। ये गैरतमंदों का मुल्क है, भिखारियों का नहीं है। ये गैरतमंदों का मुल्क है, भिखारियों का नहीं है। ये भिखारियों का मुल्क नहीं है, गैरतमंदों का है। भिखारी वापसी का इंतजार करे वगैरह वगैरह। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले ये एक जुमला अदा किया, बड़ा ज़बरदस्त पंजाबी का जुमला है, लेकिन वो पंजाबी का जुमला सही अदा नहीं कर पाए। पहले उन्हीं की ज़ुबानी ज़रा सुन लें, उन्होंने क्या कहा था। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। बेटे बैठ नहीं, सवाल नहीं, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भाई मैं जा रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप क्या कर रहे हैं आप यार? जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये पंजाबी का जुमला है कि जब हम किसी को कहते हैं कि उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए तो कहा जाता है कि उसको अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो कहा कि अपनी मंजी के नीचे झाड़ू फेरनी चाहिए, फिर किसी ने उनकी तवज्जो दिलाई कि ना जनाब डांग होती है, तो उन्होंने कहा कि चलें मंजी के नीचे डांग देनी चाहिए। लेकिन बाद में उनको ये भी एहसास हो गया कि जुमला गलत है, फिर उन्होंने कहा कि चले डांग फेरनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि अब हम डांग फेरेंगे भी। तो नाज़रीन, ये जुमला चूँकि पंजाबी का आम है, बड़ा ज़बरदस्त जुमला। इससे पहले पीटीआई की रहनुमा मोहतरमा फरदौस आशिक अवान साहिबा जब मशीर इत्तलात थी, उन्होंने भी इस जुमले का इस्तेमाल किया था और कहा था कि पहले मुखालफिन को अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए। ये वक्त आ गया कि हम सब अपनी अपनी मंजी थले डंडा फेरिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी हो गया है। असी सारा दिन हुकूमत की मंजी थले डंडा फेरने आ। तो नाज़रीन, चूँकि सियासत जो है वो हमारे पूरे मुल्क के अवाम से जुड़ी हुई है, सियासतदानों के जो अल्फाज हैं अवाम उनका बड़ा असर लेती है, तो ये चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी थी। चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो स्पीड स्टार हैं, वज़ीर आला पंजाब हों या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो। अभी आने वाले दिनों में उम्मीद है कि वो कहीं और शगुफ़े छोड़ेंगे और अब चूँकि इंटरनेट का दौर है, हर बात पकड़ी जाती है, लिहाजा वो मज़ीद जो शगुफ़े छोड़ेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।